गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। देखो, संडे की क्लास हो चुकी थी। संडे की क्लास देखो भाई, क्या हुआ था कि मतलब सर की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब थी, तो वो अपलोड थोड़ी सी लेट हो पाई थी भाई। कल शाम को मतलब अपलोड हो पाई थी, ठीक है। लेकिन सभी देख लेंगे उसे, ठीक है। उसको ओनली देखना था, सुनना था, तो उसमें तुम्हें लिखने करने का तो कुछ था नहीं, ठीक है। चलो देखो, वो वाली क्लास मैंने अपलोड करा दी थी बेटा, उसमें 85 क्वेश्चन थे। क्या थे? 85 क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो देखो, आज अपना वापस सोमवार हो चुका है और सोमवार की क्लास को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, पहले चैप्टर का हमने पूर्णतः रिवीजन कर लिया था, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे, देखो कई बार क्या होता है बेटा, कई भी इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है। अभी मैं उतना सक्षम नहीं हूं कि तुम्हारे साथ मतलब मैं मतलब उस तरीके से मतलब जुड़ सकूं तुरंत के तुरंत। मैं उतने काम नहीं कर पाता, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा क्या है, इस स्टूडियो की थोड़ी सी कम समझ में है, तो चलो थोड़े दिनों में हो जाएगा भाई कवर सब कुछ, है ना। देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने चैप्टर चल रहा था बेटा, और उस चैप्टर की शुरुआत में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब चैप्टर समाप्ति की ओर था। मैं तुम्हें बता रहा था कि 1 या 2 दिन में अपना हो जाएगा। अब देखो, आज जो चैप्टर में हम जो पढ़ रहे होंगे वो होंगे बेटा साधारण नमक से बनने वाले रसायन। साधारण नमक से बनने वाले रसायन, कि भाई जो नमक है उससे क्या क्या बन सकता है, नमक से क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो क्या क्या बन सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या बन सकता है। आवाज आ रही है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास को, है ना, बिना टाइम खराब किए हुए। चलो देखो, अब मैं, हाँ देखो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। देखो, अब अपन क्या करेंगे भैया, अपना चैप्टर स्टार्ट था। चैप्टर का नाम क्या था बेटा? दूसरा चैप्टर चल रहा था अपना, जिसका नाम था अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। अम्ल क्षारक एवं लवण। और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? उसमें हम पढ़ रहे थे सर, उसमें हम पढ़ रहे थे क्या, कि अम्ल क्षार लवण को इंग्लिश में क्या बोलते थे? उसको बोलते थे सर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स बोलते थे, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स बोलते थे। और चलो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम पढ़ रहे थे अम्ल के बारे में। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था, देखो फास्ट रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी रिवीजन तो देखो संडे को तो नहीं हो पाया था क्योंकि अपन ने वो काम किया था। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण थे। अम्ल के बारे में हमने चर्चा की थी। अम्ल के बारे में मैंने बताया था कि अम्ल जो है लैटिन भाषा के एसिडस या एसिड शब्द से बना है। एसिडस या एसिड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अम्ल क्या होते हैं? अम्ल बेटा वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जली विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ये H प्लस आयन H प्लस आयन हो या OH माइनस आयन हो, ये ब्राउनस्टेड एंड लोरी नामक के 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था कि जो भी पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन देंगे वो अम्ल होंगे, और जो OH माइनस आयन देंगे वो क्या हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे। इसके बाद में हमने क्या चर्चा की थी? इसके बाद में हमने एक चर्चा की थी बेटा, और उसमें हमने बताया था कि ये क्या करते हैं, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इसमें एक शब्द है लिटमस, तो हमने लिटमस के बारे में पढ़ा। लिटमस क्या होता है? लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का क्या होता है बेटा? मिश्रण होता है। विभिन्न रंजकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। विभिन्न रंजकों का क्या होता है बेटा? मिश्रण होता है। विभिन्न रंजकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। लिटमस को थैलोफाइटस समूह के लीचेन या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है जो कि किस रंग का होता है बेटा? शुरू में मुख्यतः कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है बेटा। कैसा रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। फिर सूचक की बात की हमने, तो मेरे भाई मेरे मित्र, सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लों एवं क्षारकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। उसके बाद में देखा सूचक 3 प्रकार के, प्राकृतिक, कृत्रिम या संश्लेषित। उसके बाद में तीसरा आता है हमारे गंधीय। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं प्राकृतिक कहलाते हैं, ठीक है। कृत्रिम क्या होते हैं? जो लैब मतलब प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, क्या कहलाएंगे? कृत्रिम या संश्लेषित कहलाएंगे। तीसरा होता है गंधीय, जिनकी ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है, ठीक है। उदाहरण तुम देख ही लोगे, ये वाली सारणी में मैंने तुम्हें बताया था, इसकी ट्रिक और इसको देखोगे तुम थोड़ा सा, ठीक है। रोज के रोज अपना क्या है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है इसमें। देखो, अम्लों के 4 प्रकार: प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। प्रबल अम्ल में H प्लस आयनों की संख्या क्या अधिक, दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएगी? कम। सांद्र अम्ल में क्या हो जाएगी बेटा? मतलब किसकी? अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है। जबकि तनु अम्ल में क्या हो जाएगा? जल की मात्रा अधिक और अम्लों की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अम्ल की मात्रा तो कम और जल की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था अम्लों के भौतिक गुणधर्म। हमने देखा था अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से कम होती है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि H प्लस आयन देते हैं। और अम्ल प्रकृति में कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं। तो उसके बाद में क्षारक शब्द की उत्पत्ति देखी हमने। क्षारक मैंने बताया था, संक्षारक और क्षारक दोनों अलग चीजें हैं बेटा। संक्षारक और क्षारक दोनों क्या है बेटा? अलग चीजें हैं, ठीक है।
क्षारक शब्द अरबी भाषा के एल्कली शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख या कड़वा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं बेटा। क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? OH माइनस आयन देते हैं। जब ये OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं बेटा, OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं। और क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, छालानी। क्या बताई थी बेटा? छालानी बताई थी। इसके बाद हमने जो चर्चा की थी वो हमने की थी क्षारक जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? क्षारक मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस अधिक मात्रा में देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं बेटा। और दुर्बल क्षार क्या होते हैं? जो कम मात्रा में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। देखो इस वीडियो को ऐसे स्किप मत किया करो भैया ना, जो भी देखता है। और देखो कईयों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास रोज चलती है बेटा। रोज का मतलब रोज, ठीक है, डेली का मतलब डेली। अगर कोई ये सोचता है कि क्लास नहीं चलती है, फिर नहीं आती है, तो आप उसको क्या करेंगे, जो भी आपका यूट्यूब वाला सिस्टम है उसमें नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ठीक है, जैसे ही 6 बजेंगे सुबह के, आपके पास देनी बज के और तुम्हारी क्लास आ जाएगी, है ना। दुर्बल क्षार क्या होते हैं बेटा? वे क्षार जो कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्षारक, इसमें देखो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। क्षारकों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, 7 से अधिक होते हैं, pH वैल्यू, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, प्रकृति में संक्षारक होते हैं और ये भी विद्युत का चालन करते हैं। और ये क्षारकों का स्पर्श कैसा होता है? साबुन की तरह मुलायम होता है। अम्लों की अभिक्रिया मैंने बताई थी, अम्ल और क्षारक आपस में गिर के लवण व जल बनाते हैं। अम्ल धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, यहाँ पे अम्ल और धातु आपस में गिर के लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल और धातु कार्बोनेट, अम्ल और धातु कार्बोनेट क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और अम्ल में धातु का बाइकार्बोनेट मिलकर क्या बनाएंगे? देखो जहां पे भी कार्बोनेट लग जाएगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। इतना मैंने तुम्हें बता दिया था। इसके बाद में अपन ने की थी क्षारकों की अभिक्रिया, इसमें भी थी, दोनों तो समान थी। ठीक है, दोनों तीनों ही समान थे और इनमें कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं हो रही थी। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड था, यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड है, ऐसे यहाँ पे ए लग रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी? अम्लीय। तो अधात्विक की ऑक्साइड की, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बेटा? अम्लीय होती है। तो क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड आपस में क्रिया करके लवण में जल बनाएंगे, इसमें लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। आगे देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके संगत लवण में जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये इसके उदाहरण करवाए थे मैंने। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की बात कर लिया अपन ने, इसके बाद में ये सारी बात कर लिया अपन ने। हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए अपन ने क्या किया था? एक परीक्षण किया था। हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए अपन ने एक परीक्षण किया था और इसमें अपन ने क्या देखा था? इसमें क्या देखा था भाई अपन ने? इसमें हाइड्रोजन गैस के परीक्षण में लिए हमने देखा था कि एक परख लिए, उसमें क्या डाल दिया हमने? अम्ल ले लिया और अम्ल में हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए। अम्ल में क्या कर दिया हमने? जिंक के टुकड़े डाल दिए बेटा। किसके टुकड़े डाल दिए? जिंक के टुकड़े डाल दिए। और जिंक के टुकड़े क्या कर रहे थे? जिंक के टुकड़े अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस बना रहे थे। उस गैस को हमने क्या किया? साबुन के पानी में क्या कर दिया? प्रवाहित कर दिया। साबुन के पानी में जब प्रवाहित किया तो हमने देखा कि साबुन के पानी में से क्या बनने लगे? बुलबुले बनने लगे। और जब ये बुलबुले बनने लगे तो हमको पता चला, हमने क्या किया? बुलबुले के पास में एक जलती हुई मोमबत्ती लेके गए, जहां पे इसमें क्या हुई? फटफट की ध्वनि हुई। अर्थात हमको ये पता चल गया था कि यहाँ पे कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस है। इसके लिए हमने परीक्षण कर लिया था। इसके बाद में हमने क्या किया था कि ये वाली इसकी अभिक्रिया का मतलब बारे में जो लिखा था वो था, अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ करवाएं, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है, तो क्योंकि इसमें H लग जाता है ना, बीच में H लग जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये समीकरण मैंने तुम्हें दी थी संतुलित करने के लिए, इनको तुम्हें करनी थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच के लिए अपन ने क्या किया था? चूने के पानी के लिए किया था कि भाई यहाँ पे अपन ने क्या किया? भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या चाहिए भाई? अम्ल चाहिए। अम्ल में अपन को क्या चाहिए? अम्ल में क्या चाहिए? धातु बाइकार्बोनेट चाहिए। तो हमने क्या लिया था? धातु कार्बोनेट ले लो या धातु बाइकार्बोनेट ले लो। तो हमने यहाँ पे धातु कार्बोनेट लिया था, मतलब सोडियम कार्बोनेट लिया था। और सोडियम कार्बोनेट को लेकर जब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो इसमें से गैस बनी। इस गैस को हमने चूने के पानी में से प्रवाहित किया था। चूने का पानी जो हल्का सफेद था, इसे मतलब जैसे ही इसमें गैस प्रवाहित की तो कैसा हो गया था? दूधिया रंग का हो गया था बेटा। कैसा हो गया था? दूधिया रंग का। जैसे ही दूधिया रंग का हुआ तो हमको पता चल गया कि ये कौन सी गैस थी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने चर्चा की थी किसमें ये अभिक्रियाएं थी, इसकी दोनों, है ना। इनको देखेंगे आप अच्छे तरीके से, एक बार लिख रखा होगा आपने। भाई नोट्स बनाते चलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, नोट्स बनाते चलेंगे। मैं आपको पूरा कोर्स कराने के लिए खड़ा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो पूरा कोर्स कराने का मतलब भाई देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं बेटा, इसका मतलब तुम्हें भी मेहनत करनी है, इतना समझ लो। ठीक है, देखो भाई मुझे पता है किस तरीके से पैसा आता है और किस तरीके से पैसे को काम में लिया जाता है। ठीक है, अपन उस स्थितियों में या उन घरों से नहीं आते जहां पे अपने पास करोड़ों में संपत्ति हो, अरबों में संपत्ति हो। जो करोड़ों और अरबों में संपत्ति होगी ना, वो तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि जब तुम पढ़ रहे हो तो मतलब वो वाली गिनती में तो नहीं आते, करोड़ों अरबों वाली में। बेटा जब तुम एक मजदूर के, अगर बेटा
एक अगर तुम्हारे पापा अगर एक मजदूर है ना, तो उनको उनको उनसे पूछ के देखना, तुम देखोगे उनसे, तुम्हें उन्हें देखोगे ना कि भाई वो सुबह काम के लिए जाते हैं, शाम को काम के लिए आते हैं। तुम कहीं पे घूम के जाके तुम घूम के आओ, एक दिन पैदल पैदल घूम के आओ। अगर तुम 50 किलोमीटर कहीं ट्रेन से या कहीं से भी सफर करके आओगे ना बेटा, सफर करने के बाद में जो तुम्हारी थकान होगी ना, उसमें तुम्हें बिना दबेड़े मतलब बिना कुछ किए ना तुम्हें नींद आ जाएगी। ठीक है, तुम सोचो कि वो उतना तो जाते जाते हैं, उसके अलावा 8 घंटे 10 घंटे जो भी काम करना होता है वो 10 घंटे काम करते हैं बेटा, और उस काम के बाद में कुछ पैसा आता है, और उस पैसे में अगर तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, उस पैसे में अगर तुम मौज मस्ती उड़ा रहे हो ना बेटा, वो गलत है। उन्होंने जिस काम के लिए तुम्हें पैसे दिए, पैसे लगाए हुए हैं, पढ़ने के लिए लगाए हुए हैं, तो बेटा पढ़ो, है ना। मैं पढ़ाने के लिए लगा हुआ हूं क्योंकि मैं उन स्थितियों से गुजरा हुआ हूं, मैंने उन चीजों को देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है बेटा मैंने, है ना। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं जो बेटा जिनके पास मतलब पढ़ना चाह रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं है ना। अब ऐसा नहीं कि जिनके पास पैसा है उनके लिए नहीं कर रहे, क्या बेटा मैं सभी के लिए कर रहा हूं, है ना। तो एक मतलब अच्छे से फोकस करके पढ़ते रहिए, ठीक है। देखो नोट्स बनाते रहेंगे, आराम से चलते रहेंगे, मैं साथ खड़ा हूं, एग्जाम टाइम तक नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, एग्जाम टाइम तक साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम बस मेहनत करते रहो मेरे साथ, ठीक है। चलो, मेहनत होगी, रंग भी लाएगी बेटा, है ना, पैसे मतलब अपने नंबर भी आएंगे, है ना। चलो देखो, ये देखो क्या थी भाई, क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, वही वाली बात थी इसमें भी, है ना। चलो, इसकी अधात्विक ऑक्साइड के लिए इसमें भी क्या निकल रही थी, संगत लवण और जल निकल रहा था। पीएच की वैल्यू आ गई थी भाई, पीएच की वैल्यू, पीएच का मतलब क्या होता है, एक मिनट चल देखो, पीएच क्या होता है बेटा, पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। देखो भाई हाइड्रोजन की शक्ति का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन की शक्ति से क्या मतलब है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन की शक्ति का मतलब है कि विलयन में H+ आयन की सांद्रता। अब H+ आयन की सांद्रता का मतलब क्या है बेटा, H+ आयन की सांद्रता का मतलब है कि इस विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है, कितनी कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो क्या होगी, अगर H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है, H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू कम होगी, अम्लीयता में वृद्धि होगी, ठीक है। चलो, इसके बाद में अपन बात करेंगे, अपन ने पीएच की परिभाषा देख ली थी, ये क्या था भाई पीएच की परिभाषा के लिए, पीएच किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित H+ आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। पीएच बराबर में log 1 में H+, ठीक है। पीएच स्केल को मापने के लिए अपन ने क्या किया था, यहाँ पे एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। किसने विकसित किया था कि किसी विलयन में एक, देखो पीएच स्केल, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल विकसित किया था जिसका नाम क्या था, पीएच स्केल था। क्या था बेटा, पीएच स्केल था, ठीक है। पीएच में पी जो अर्थ होता है इसका होता है पुंसांस, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, अर्थात एच का अर्थ, तथा एच का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति। आगे देखेंगे इसे सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। इस स्केल पर 0 से 14 तक अंक होते हैं, या किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने के बारे में बताता है। अगर देखो बेटा यहाँ से मैंने बताया था तुम्हें कि तुम्हें उदासीन पे खड़ा होना है। अगर अम्लीय की बात करेगा तो हम किधर जाएंगे, बताओ किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे। अम्लीय का मतलब 7 से 0 की तरफ चलेंगे बेटा, 7 से 0 की तरफ चलेंगे। और क्षारीय की बात करेगा तो हमें 7 से 14 की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बेटा, 7 से अगर हम इस साइड में बढ़ते जाएंगे, इस साइड में बढ़ते, देखो भाई अगर हम 7 पे खड़े हैं, 7 का मतलब उदासीन पे, अगर हम इस साइड में जा रहे हैं, 7 से आगे की साइड जा रहे हैं, मतलब 8 9 10 11 12 13 14 तक जा रहे हैं, ठीक है। इधर क्या कर रहे हैं अपन, 7 से इधर साइड जा रहे हैं। कौन कौन सी, 6 5 4 3 2 1। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे बेटा अम्लीयता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। ध्यान से सुनेंगे कि इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और अगर अम्लीयता बढ़ेगी बेटा तो H+ आयन में क्या होगी, वृद्धि होगी। H+ आयन में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। और H+ आयन में जब वृद्धि होगी ना बेटा तो pH का मान कम होगा। pH का मान क्या होगा बेटा, कम होगा। और क्षार का मान क्या होता है, देखो क्षार के मान में हम क्या करेंगे, क्षार के मान में OH- आयन की वृद्धि होगी। OH- आयन की क्या होगी, सांद्रता में वृद्धि होगी, और उसका pH मान भी बढ़ता जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, pH मान अम्ल के मतलब H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी pH का मान कम होगा, pH का मान कम होगा। और इधर OH- आयन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो pH के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। pH को तुम खटास वटास मत लेना, यहाँ पे pH का मान का मतलब है 0 से 7 8 9 10 अंक। देखो ये अंक है ना बेटा, अगर इधर जा रहे हैं ना अम्लीयता की तरफ तो अम्लीय गुण तो बढ़ रहा है, अम्लीय गुण बढ़ रहा है, H+ आयन बढ़ रहा है, लेकिन pH के मान में कमी हो रही है। pH का मान कैसे, जैसे 7 था भाई पहले, तो क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। इसमें आगे अपन ने देखा था ये वाली सारी चीजें तुम्हें पता ही है, 1 से 3 तक प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल,
फिर उदासीन, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, ठीक है। लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, ठीक है। इसके बाद में देखो ये अपन ने कुछ पदार्थों के पीएच मान, HCl का 0, तनु HCl का 1, जठर रस का मैंने बताया था जेठ का 12 हुआ, अमाशय का मतलब पेट में, पेट का रस कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, नींबू का 2.2, इसका शराब का 3.5 हो जाएगा, सिरका या विनेगर का 4 हो जाएगा, दूध का 6.4 हो जाएगा, छक्के चौके लगाए थे दूध पी के तो याद रखेंगे। आसुत जल का 7 हो जाएगा, रक्त का 7.4, अंडे का 7.7 होता है, मानव मूत्र का 6, दंत मंजन का 8, खाने का सोडा या बेकिंग सोडे का 8.5 होता है। इसके बाद में धावन सोडा का 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, मानव शरीर का 7.0 से 7.8, अम्लीय वर्षा 5.6 से कम, सांद्र हाइड्रोक्साइड का 14 और लार का खाने से पहले 7.4 और खाने के बाद में 6, ठीक है। टमाटर का 4.4, कॉफी का 5.0, जूस का, गाजर के जूस का 5 से 6 और रंग रहित वातित पेय का भी 5 से 6। सिरके में कौन सा मैंने बताया था, सिरके में सिरके की ऐसी की तैसी, सिरके की ऐसी की तैसी बेटा, है ना। सिरके की अगर ऐसी तैसी करेंगे तो सिरके की ऐसी तैसी के लिए आता है बेटा एसिटिक अम्ल आता है। क्या आता है, एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्यार में नहीं, सॉरी प्याज में, है ना, प्यार में नहीं बेटा, प्याज में, ये प्याज है, प्यार भी रुलाता है और प्याज भी रुलाता है ना। तो देखो प्याज में क्या हो जाएगा, सल्फेनिक अम्ल। हाँ सर आपको कैसे पता, मैंने भी किया है भाई, है ना, तो मैं भी रोल लेता हूँ कई बार। हाँ नालायक हो। देखो इधर देखो, प्याज में कौन सा पाया जाता है बेटा, सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है। संतरा हो, नींबू हो, आंवला हो या खट्टे फल हो, इनमें कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक फल पाया जाता है। टमाटर हो, पालक हो, अमरूद हो, इनमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध, दही और छाछ में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक को एब्सिसिक अम्ल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। सेव में जो मैलिक अम्ल होता है, सेव में एब्सिसिक अम्ल भी बोल देते हैं। चींटी या नेटल के डंक में मैंने तो बताया था, जितने भी मैक्सिमम जो डंक होते हैं उनमें मेथेनोइक अम्ल होता है। सरसों में एरोसिक होता है, सरसों में क्या होता है, एरोसिक होता है। घास में बेंजोइक होता है। चाय में टैनिक होता है। नायरल में कौन सा होता है, लोरिक होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा नेटल क्या होता है, नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों पे क्या होते हैं, डंकनुमा बाल होते हैं। अगर गलती से छू लिया जाए तो डंक जैसा दर्द होता है, ठीक है। इसमें ये बाल क्या करते हैं, मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिससे हमारे क्या हो जाती है, जलन होने लग जाती है, ठीक है, दर्द होने लग जाता है। इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, डोक नामक पौधे के, डोक का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को रगड़ कर क्या ले लेते हैं बेटा, काम में ले लेते हैं। आगे देखेंगे, आगे अपन ने देखा दैनिक जीवन में पीएच का मान, तो मानव शरीर में पीएच मान जो 7.0 से 7.8 परास के बीच में होता है, इसी के बीच में मानव जीवित रह सकता है। इससे कम हो जाएगा तो भी आदमी की मृत्यु हो जाएगी, और इससे ज्यादा हो जाएगी तो भी आदमी की मृत्यु हो जाएगी। अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से कम होने पर, 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा का जो भी वर्षा होती है उसका वो क्या कहलाती है भाई, अगर कोई वर्षा हो रही है और उस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम है, 5.6 से कम है तो बेटा वो कहलाती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मान क्या होता है बेटा, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है वो नदी में प्रवाहित होता है, तो बेटा वहाँ के जो जीव जंतु है, वहाँ का जो पानी है, जो पीएच वैल्यू है ना बेटा, उस नदी के जल की जहाँ पे बह के जाता है तो उसकी पीएच वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे तुम सोचो यहाँ पे धूप ज्यादा है और मैं तुम्हें कहीं पे मतलब मान लो ऐसे मान लो कि यहाँ पे मतलब क्या है, धूप कम है, अब मैं तुम्हें जैसलमेर जैसे वाले इलाके में इस गर्मी में भेज दूं तो क्या तुम सहन कर पाओगे क्या? नहीं सर, नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। हमें एकदम से, जैसे मान लो कोई हिमाचल में रहता है, हिमालय में मतलब हिमाचल साइड मतलब हिमालय साइड रहता है, उसको अगर मैं राजस्थान के मरुस्थल में छोड़ दूं, कितने दिन जीवित रह लेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में वो अपना काम फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा बेटा, अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनको ठंड में रहने की आदत है, अब उनको गर्मी में रहना पड़ेगा। ऐसे ही जब पानी में रहने की आदत है बेटा, उनको सही पानी में रहने की आदत है, और जैसे हमने पीएच वैल्यू बढ़ गई पानी की पीएच वैल्यू क्या हो गई बेटा, अगर पीएच वैल्यू बढ़ गई, अगर पानी की बेटा पीएच वैल्यू बढ़ गई ना, अगर पानी की पीएच वैल्यू बढ़ गई तो वहां के जो जीवन है, जो जलीय जीवन है ना बेटा, वो प्रभावित होगा। वहां के जो जलीय जीव है उनका जीवन जीना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे मिट्टी का पीएच। अच्छी फसल के लिए पौधों को एक उचित पीएच परास की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या ज्यादा हो जाता है तो उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होने पर मिट्टी अम्लीय मानी जाती है। इसकी मतलब मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है बेटा, चूना मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? चूना। पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पेट में क्या होता है भाई, हमारे पेट में मतलब पाचन, हमारे पेट का मतलब क्या होता है, HCl होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। लेकिन कई बार अपच की स्थिति में क्या होता है, अपच की स्थिति में पेट जो होता है अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करने लग जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में जलन या दर्द होने लग जाती है। ठीक है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड काम में लेते हैं बेटा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं जो कि क्या होते हैं, अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देते हैं। अभी क्या आता है, उदाहरण के लिए कौन सी चीज लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 10 होता है, क्षारीय होता है। जब ये अम्ल से क्रिया करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको उदासीन कर देगा। पीएच मान कितना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? 10 होता है। जैसे कि अपन ने जैसे इनो बताई थी, पीने के लिए आती है ना 6 सेकंड में काम फ्री,
एसिडिटी से, है ना। तो ऐसे एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड काम में लेते हैं। पीएच परिवर्तन कारण दंतज है भाई, हमारे दांतों मतलब हमारे जो दांत होते हैं इनके ऊपर की जो परत छड़ी होती है वो होती है इनामेल की। वो शरीर का हमारा क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। उसका जब क्या करते हैं अपन बेटा, उसका देखो जो इनामेल होती है ना वो सबसे कठिन मतलब कठोर भाग होता है। वो पानी के साथ घुलनशील नहीं है तो पानी में नहीं घुलता। लेकिन क्या होता है बेटा, हमारे जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, क्या हो जाता है 5.5 से कम हो जाता है, तो वो क्या करने लग जाती है, उसका क्षरण करने लग जाती है, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं भाई, इसके बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजनों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह की अम्लता जो होती है वो उदासीन हो जाती है। ये वाली चीज यहाँ पे करा दी थी। और अपन बढ़ेंगे बेटा आगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डालेंगे बेटा। देखो अपना देखो मैं जो रिवीजन कराता हूँ ना बेटा, इसको तुम स्किप मत किया करो कि भाई ये तो अपन ने पढ़ रखा है। नहीं, मैं डेली क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई तुम मुझे ऐसे अगर स्किप करोगे, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ऐसे कि बेटा ये तुम्हारे याद हो। ऐसे स्किप करने से काम नहीं चलेगा। तुम स्किप कर दोगे, मैं क्यों 15-20 मिनट तुम्हारे लिए खराब कर रहा हूँ। तो उस चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो भाई मैं डेली जब पढ़ा रहा हूँ तो उसको सुनेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतारना नहीं होता, तुम्हें रिविजन करना होता है चैप्टर का, है ना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे भाई। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे साधारण नमक से बनने वाले रसायन। हेडिंग डालेंगे बेटा, और हेडिंग में डालेंगे साधारण नमक से बनने वाले रसायन। साधारण नमक से रसायन, ये अपनी हेडिंग है भाई। साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन। अब देखो बेटा कौन कौन से रसायन बनेंगे, ऐसे समझो। समझो बेटा ये क्या चीज है, ये चीज ऐसे समझो कि जैसे अपने पास चीनी है। क्या है, चीनी। क्या है बेटा, चीनी है। अब चीनी से क्या क्या बना सकते हैं सर, चीनी से चाय बना सकते हैं, चीनी से शरबत बना सकते हैं, चीनी से शिकंजी बना सकते हैं, चीनी से और कुछ मीठा पदार्थ बनाना है, जलेबी बना सकते हैं। ठीक है, चीनी से क्या बना सकते हैं, चीनी से जो भी तुम्हारे मन में कर रहा है ना बेटा, जो भी तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ इसको बना सकते हैं। हाँ देखो नालायक कोई कह रहा है कि सर आपके हाथ काले हो रहे हैं और चेहरा चमक रहा है। बेटा गाड़ी पे चलते चलते है ना, धूप इतनी मस्त पड़ रही है ना कि चेहरे को तो छुपाना पड़ता है। अब यार चेहरे का तो नालायक को शादी का सवाल है ना अभी। हाँ अभी मैडम नहीं आई तुम्हारी। हाँ आएगी तब कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको भी काला कर लेंगे। अरे नालायक को ऐसे काला बुरे कर्म करके नहीं है तो धूप से हो जाएगा अपने आप, है ना। चलो केयर करते रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखेंगे भाई कौन कौन से रसायन बनते हैं। देखो इसमें पहला लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला लिखेंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखेंगे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो जैसे चीनी से बहुत सारी चीजें अपन ने बनाई, ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि इस नमक को काम में लेकर, जो NaCl होता है ना साधारण नमक, से क्या करते हैं उसको काम में ले लेकर अपन क्या करते हैं बहुत सारे क्या बनाते हैं भाई, बहुत सारे केमिकल बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं हम देखेंगे। देखो एक बार इसको लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होगा बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा बताओ, जल्दी बताएंगे। दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या बनाएंगे अपन, अपन बनाएंगे बेटा विरंजक चूर्ण। दूसरा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विरंजक चूर्ण। ये बताएंगे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, ये होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण को क्या बोलेंगे ये भी बताएंगे। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेटा NaOH। ठीक है, ये बनाना है। अब विरंजक चूर्ण का बताएंगे, विरंजक चूर्ण के बाद में तीसरा लिखेंगे बेटा, तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे सर बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का दूसरा नाम और बताएंगे क्या होता है बताओ, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडे को और क्या बोलते हैं बताओ, बताओ क्या बोलेंगे बताओ भाई, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो बेकिंग सोडे का क्या हो जाएगा बताओ। एक विरंजक चूर्ण का क्या होता है, विरंजक चूर्ण का होता है सर CaOCl2। अब बेकिंग सोडे का बताएंगे सभी, बेकिंग सोडे का बताएंगे। चलो बेकिंग सोडे का बताएंगे भाई। बेकिंग सोडे के बाद में चौथा लिखेंगे बेटा धोने का सोडा। धोने के सोडे को क्या बोलते हैं, धोने के सोडे को बोलते हैं सर सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ क्या होता है। देखो बेकिंग सोडे का होता है बेटा अपने पास NaHCO3। ठीक है, बाई लग गई तो H लग गया, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। धोने के सोडे को क्या बोलते हैं बताएंगे, आगे लिखेंगे भाई। इसमें पांचवी चीज, पांचवा लिखेंगे, पांचवा केमिकल कौन सा बनाएंगे, ये बनाएंगे बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस।
पहले जिप्सम लिखो भाई, 5 वो लिखेंगे जिप्सम, जिप्सम लिखो पहले, 5 वो लिखेंगे जिप्सम, और छठा लिखेंगे बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब चलो इन दोनों के सूत्र बताओ। सर आपने पढ़ाया तो है नहीं, बताओ। अरे नालायक को कुछ पढ़ भी लिया करो खुद भी। चलो देखो, धोने का सोडे का तो क्या हो जाएगा, Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। जिप्सम को बोलेंगे बेटा, जिप्सम को क्या बोलेंगे बताओ, बताओ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा CaSO4.2H2O, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, देखो यही सूत्र होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। चलो चलो ठीक है, देखो अब देखेंगे समझेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये लिख लिया अपने सब ने। अब ये अपन क्या करेंगे कि साधारण नमक से इनको बनाना सीखेंगे कि बनाते कैसे हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन इसके स्टार लगा लेंगे बेटा। इसके स्टार क्यों लगा लेंगे, क्योंकि ये बड़े काम की और खतरनाक चीज है। सर क्या खतरनाक, खतरनाक का मतलब बेटा इसमें से पूछता है क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है ना बेटा, ये किया जाता है अपन को क्लोर क्षार प्रक्रिया से। किससे किया जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से किया जाता है बेटा। किससे किया जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से। चलो तो हेडिंग डालेंगे बेटा अगली, इसमें डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, देखो हेडिंग डालेंगे भाई क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हेडिंग डालेंगे, पहला लिखेंगे है इसमें, ठीक है। और ऊपर लिख लो, यहीं पे दिख रहा है यहाँ पे सभी को, यहाँ पे लिखेंगे बेटा सोडियम, ये नाला को एक नाला क्या ले रहा है ये माँ की आंख है, नाला को देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण या क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखो बेटा इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझने का क्या प्रयास करेंगे कि हमको बनाना है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, और ये क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। देखो बेटे क्लोर क्षार प्रक्रिया को यहीं से समझेंगे। क्लोर क्षार प्रक्रिया का मतलब क्या है बेटा, इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया का मतलब, इसमें क्लोर का मतलब है बेटा क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। तो हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन गैस मुक्त करानी पड़ेगी। तो हमको क्लोरीन गैस के लिए क्या लेना पड़ेगा, साधारण नमक लेना पड़ेगा, क्योंकि नमक से रसायन बनाना है। तो देखो NaCl लेना पड़ेगा, NaCl लेना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर, लेना तो पड़ेगा, तभी तो क्लोरीन गैस निकलेगी बेटा, निकलेगी। उसके बाद में अपन को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्षार चाहिए अपन को, क्या चाहिए, क्षार। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए अपन को देखो बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है सर NaOH। देखो बनाना समझेंगे अपन, कैसे बनाएंगे मुझे थोड़ी पता है कैसे बनाएंगे, ठीक है भाई, अपन ट्राई करेंगे, तुम्हारे साथ साथ सीख रहा हूं मैं तो, है ना, तुम्हारे साथ साथ सीख रहा हूं बेटा। और अपन को सीखना है, सबको सीखना है, तुम्हें भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। अगर मुझसे कुछ ज्यादा आता है तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तो समझेंगे। यहाँ पे अपन ने क्लोर क्षार प्रक्रिया समझी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछा, वो सीधी आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि पूछ सकता है। वो बोल देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि बताओ। अगर वो ऐसा नहीं पूछता तो वो पूछता है क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए। और क्लोर क्षार प्रक्रिया बेटा बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये, क्लोर क्षार प्रक्रिया को सचित्र समझाइए, क्लोर क्षार प्रक्रिया से क्लोरीन गैस के निर्माण की विधि बताइए, क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण है वो उसको समझाइए। तो सारी की सारी बातें एक ही है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, बता मुझे बनाना है NaOH बेटा। क्या बनाना है मुझे, NaOH बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए मुझे यह पता चला सर यहाँ पे Na चाहिए, और क्लोरीन गैस के लिए मुझे क्या चाहिए, Cl2 चाहिए। तो मैंने बता दिया सर कि हमें जो चाहिए वो NaCl चाहिए। क्या चाहिए, NaCl। सर NaCl तो ठीक है, NaCl तो मिल जाएगा,
लेकिन इस OH का मतलब क्या करेंगे अपन, इस OH का क्या करेंगे, तो बेटा इस OH को बताओ क्या करेंगे, यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा बताओ, यहां से अपन क्या करेंगे कि ये NaOH में से यहां पे क्या होगा, जो ये H है ना, ये हाइड्रोजन गैस बना के निकल लेगा बेटा, क्या बना के निकल लेगा, हाइड्रोजन गैस बना के और निकल लेगा। इस NaCl के साथ साथ अपन को क्या चाहिए, इस NaCl के साथ अपन को H2O और चाहिए। अब देखो अगर यहाँ पे मेरे पास NaCl हो, देखो बेटा NaCl हो, नमक चाहिए ना, इसमें अपन को पानी मिलाना पड़ेगा सर, क्यों, क्योंकि हमें NaOH चाहिए और Cl2 चाहिए। तो बताओ अब यहां से देखो, यहाँ पे Na है बेटा, Na है, और यहाँ पे क्या है, OH है कि नहीं है, OH है कि नहीं है सर, तो ये बना लेगा बेटा NaOH बना लेगा, ठीक है। एक H और बच रहा है ना, अभी H कितने यहाँ पे, 2, एक H और बच रहा है, तो ये लो एक H और बना लेगा, तो ये H हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्या बना लेगा, H बना लेगा। इस तरीके से अपन आगे लिख लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे अपन, ठीक है, ये लो H, ठीक है, H का मतलब हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब ये H2 लेंगे फिर संतुलित करेंगे, वो बात अलग है, पहले यहाँ पे समझेंगे। हाइड्रोजन गैस निकल गई, NaCl निकल गया, और बचा क्या यहाँ पे बेटा, Cl2 बच गया, क्या बच गया, Cl2। अगर Cl2 बच गया, क्लोरीन गैस निकलेगी, तो क्लोरीन गैस के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो Na कितना हो गया, Na 2 हो गया। अब बताओ बेटा यहाँ पे H कितना हो गया, 2, तो H हो ही गया, तो हम यहाँ को संतुलित करने के लिए 2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, 2 यहाँ पे, अगर 2 यहाँ पे लगाएंगे तो H2 हो जाएगा। बताओ हो गई ना संतुलित, इस तरीके से हो गई संतुलित। देखो तो इस तरीके से क्या बनेगा, यहां पे देखो अपने पास क्या बना है, अपने पास बन गया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। दूसरा क्लोरीन गैस बनी, इस क्लोरीन गैस को बनना ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है बेटा, कि क्लोरीन बन गई, क्लोर का मतलब क्या है क्लोरीन, और क्षार का मतलब क्या है NaOH, तो इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, इसका एक चित्र छोटा सा, वो चित्र भी बना लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब इसको क्या करते हैं अपन, इसको तो हटाते हैं भाई, थोड़ा सा समझाने के लिए बनाए थे तो मैंने ना तुम्हें। अब देखो देखो भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। इसमें लिखेंगे पहले लिखें या क्या करें, तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के, लिखेंगे भाई सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे, लिखेंगे और इसमें लिखेंगे भाई सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। चित्र बना ले क्या पहले, एक बार बताओ, चित्र बना ले भाई, पहले चित्र बना ले क्या, बताओ, थोड़ा सा छोटा सा चित्र, चलो चित्र बना लेते हैं, एक बार चित्र बना लेते हैं अपन, ठीक है। लो 1 मिनट, देखो चित्र बना लेते हैं पहले, ठीक है। चित्र बनाएंगे, देखो क्या करना है अपन को, यहाँ पे अपन को एक पात्र लेना है, क्या लेना है, एक बेटा पात्र लेना है, इस तरीके से थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से पात्र लेंगे, और इसमें अपन को क्या करना है कि एक एनोड लेंगे, एक कैथोड ले लेंगे बेटा, क्या ले लेंगे, एक एनोड और एक कैथोड। देखो भाई दिख रहा है सही से, दिख रहा है। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से क्या होगी कि इसमें झिल्ली होगी, क्या होगी बेटा, एक झिल्ली होगी, इस तरीके से एक झिल्ली होगी, ठीक है। इस झिल्ली में क्या होगा, देखो चित्र किताब में से देख के बना लेंगे, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। यहाँ पे इस तरीके से एक एनोड होगा, देखो इस तरीके से एक एनोड होगा, और यहाँ पे एक कैथोड होगा, ठीक है। इस तरीके से एनोड कैथोड तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है, उनके क्या होंगे, टर्मिनल होंगे। इस तरीके से अपने पास एक बैटरी होगी मान लो, इस तरीके से अपन ने जोड़ दिया, एनोड हो गया और कैथोड हो गया, एनोड और कैथोड हो गया। यहाँ पे देखो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे गैस के निष्कासन के लिए थोड़ी सी जगह ले लेंगे बेटा, देखो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी H2 गैस। अब देखो मुझे पता नहीं है कैसा चित्र बनाना है कैसा नहीं बनाना, मैंने इसमें क्या किया बेटा, इसमें मैंने NaCl का विलयन लिया है, क्या लिया है बेटा, NaCl का विलयन लिया है। देखो समझते जाएंगे, ठीक है भाई, समझते जाएंगे सभी, इस तरीके से भरा हुआ है ये, ठीक है। अब नहीं बताएंगे कुछ, ये निकल जाएगा, ये नाला को समझाने के लिए तुम्हें, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, चलो देखो, तो
चलो छोड़ो कोई नहीं, ऐसे समझने के लिए देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें जो भरा है ये NaCl है, क्या है, NaCl है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे NaCl है बेटा, एक तो है Na और एक है Cl, Cl के ऊपर है माइनस और Na के ऊपर क्या है प्लस, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, जल है, क्या है बेटा, जल है कि नहीं है जल। अब देखो जल में क्या होगा, H के प्लस तो है, ये तो H के प्लस तो क्या है, H के ऊपर तो क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है बताओ, बताओ इसके ऊपर क्या है, माइनस है, क्या है भाई, माइनस है, क्या है, माइनस है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या बताओ, क्या होगा बताओ, देखो इधर क्या करेंगे अपन, ये H2 नहीं, यहाँ पे तो नमक का घोल होगा बेटा, क्या होगा, नमक का घोल, प्लस प्लस तो हो गई नहीं ना, नमक का घोल, ये है बेटा नमक का घोल, ठीक है। अब देखो इधर अपन क्या करेंगे, इधर अपन थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, देखो भाई, कहाँ से निकलेगी भाई, H2 गैस, कैसे निकलेगी, H2 गैस, ठीक है। ये प्लस हो गया माइनस हो गया, हाँ ठीक है। देखो भाई अब यहाँ पे क्या हो गया, नमक का घोल है, इसमें नमक का घोल भरा हुआ है बेटा, ध्यान से समझ लेंगे थोड़ा सा स्पीड से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नमक का घोल है। अब सर नमक का घोल है तो क्या हो गया, नमक का घोल है तो बेटा हो ये गया कि यहाँ पे जो नमक था, देखो भाई जो नमक था ये NaCl था, ठीक है, प्लस में इसमें जल मिलाया बेटा, हमने मिलाया जल, हमने इसमें क्या की, विद्युत प्रवाहित की, क्या दी, विद्युत प्रवाहित की, क्या की, विद्युत प्रवाहित की। जब विद्युत प्रवाहित की तो Na ने अपना छोड़ दिया, मतलब Na खुद अलग हो गया और Cl को अलग कर दिया, Na अलग हो गया और बेटा Cl को क्या कर दिया, अलग कर दिया, Cl2 को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ये Na बच गया अकेला, Na क्या हो गया, अकेला बच गया, ये Na क्या था, प्लस का था, तो अब यहां से क्या लेगा, ये यहां से O लेगा, क्या लेगा, O, और O बेचारा अकेला नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, H को साथ में लेके आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaOH। यहाँ पे क्या बन जाएगी बेटा, क्लोरीन गैस बन जाएगी, और बाकी का अपने पास बचेगा क्या, ओनली हाइड्रोजन गैस बचेगी, क्या बचेगी, हाइड्रोजन गैस बचेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, Cl2, अभी Cl क्या है, माइनस है, क्या है, Cl माइनस। देखो ये नमक का घोल, अरे एक मिनट रुको भाई, ये क्या है, नमक का घोल तो है भाई ये वाली चीज, देखो इसको एक बार मिटा के और वो करता हूँ थोड़ा सा, देखो तो उठाओ, देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये तो है नमक का घोल, कौन सा है नमक का घोल, ये नमक का घोल है, ये तो क्या है, नमक का घोल। यहाँ पे जो बनेगा ये क्या बनेगा भाई, तुम्हारे पास NaOH मिल लगे, मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो अपने पास बनेगा क्या, क्लोरीन गैस, क्या बनेगी बेटा, Cl2 गैस बनेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें देखो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से जो जमा हो जाएगा वो होगा अपने पास क्या, ये होगा NaOH का, क्या होगा, NaOH होगा। अब देखो इसको समझेंगे, अब इसको समझ लेंगे भाई थोड़ा सा और। अब देखो मैं इसको अच्छे से और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो होता क्या है बेटा, इसमें क्या करते हैं अपन, देखो समझने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे अपन सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl, दिख रहा है सभी को, NaCl लेते हैं, ठीक है। इस NaCl मतलब ये नमक हो गया, NaCl का मतलब क्या होता है, नमक। इसमें हमने क्या किया, इसमें जल मिलाया बेटा, जब इसमें जल मिलाया तो देखो इसने क्या किया, इसने क्या किया भाई, इसने NaOH बना लिया, क्या बना लिया, NaOH, प्लस में इसने Cl2 गैस बना ली, और प्लस में हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, इसने मुक्त कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, प्लस, तो जब अब देखो ये प्लस वाला है तो ये माइनस की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। तो माइनस कौन सा वाला है, ये वाला टर्मिनल कैसा है, माइनस, और ये कौन सा है, प्लस। तो ये माइनस वाला टर्मिनल ये है, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसके पास अट्रैक्ट होगी। मैंने बताया था कि प्लस जो होता है वो माइनस को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि तुम समझते हो लड़का लड़की को करता है, तो देखो प्लस मतलब अपोजिट चीजें हैं, है ना, लड़का लड़की को करता है, वैसे प्लस माइनस को करता है। प्लस किसको करता है बेटा, माइनस को करता है। हाँ लड़के लड़कियों से समझ में आता है सर, हाँ बेटा ऐसे समझ में आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस की है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे अगर माइनस की है तो H के ऊपर क्या है, प्लस, तो ये इसको आकर्षित करेगा, इसको आकर्षित करेगा, तो ये H2 जो गैस है, ये हाइड्रोजन जो गैस है वो यहाँ के थ्रू निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। दूसरा, अब इसमें बचेगा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन भी गैस है, जब क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, Cl2। अब Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। अगर ये माइनस है तो ये प्लस वाले के पास जाएगी, तो ये प्लस वाले के पास जाएगी, तो यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी, Cl2 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, Cl2। और ये वाला चीज क्या है, ये नमक का घोल था ही। अब ये जो नीचे बच गया वो क्या है, ये है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस वाले चित्र को बना लेंगे, कुछ बन जाता है तो देखो तुम्हारे हिसाब से कुछ बन जाए देख लो, अगर बना सको तो बना लो, नहीं किताब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने तुम्हें समझाने के लिए करवाया था भाई, ये ना समझाने के लिए था, ये इसको लिख देंगे NaOH।
है ना, ये तुम्हारे समझाने के लिए था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके आगे का मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेडिंग डाल के इस तरीके से मैं इसी में लिख रहा हूँ भाई, है ना। तुम अलग से लिख लेना, तुम इसके नीचे लिख लेना बेटा, तुम इसके नीचे लिख लेना, लिखेंगे इसमें बेटा, देखो इसमें लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, और अब वो लिखते जाएंगे अपन। हाँ लो लिखेंगे भाई, लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, देखो यहाँ पे लिखेंगे, नाला को बहुत देर हो गया आज तो, सोडियम, आज तो कुछ करवाया नहीं है ना, नाला को रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है भैया ना, चैप्टर क्या है थोड़ा सा पूरा होने की तरफ है ना, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, इसको भाई स्टार लगा लेंगे इसको, है ना, ये बहुत काम की चीज है, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार भाई, बार बार का मतलब बहुत बार, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, या यह अपघटित होकर अपघटित होकर क्या करेगा भाई, अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो भाई दिख रहा है सभी को, है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, तथा साथ में क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। चलो देखो इसको मत उतारना, चाहे तो मैंने इसको छोड़ देना, चलो इसको मिटा देता हूँ, तो अब नीचे लिखाएंगे अपन, है ना। देखो पहले चित्र बनाना है, चित्र के बाद में ये बना लेना है, ये लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे, देखो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, इसमें यही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, जब अपन ने देखो सोडियम मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की थी, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, टूट कर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, तथा साथ में क्या बनाता है, क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है बेटा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। अब देखो इसकी क्या लिखेंगे अपन आगे, इसकी समीकरण लिखेंगे, समीकरण में लिखेंगे बेटा, समीकरण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि NaCl, क्या लिखेंगे, NaCl लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे NaCl लिखेंगे, NaCl, ठीक है। ये जो NaCl होगा ना बेटा, ये किस में होगा, एक्वस में होगा, जलीय विलयन होगा बेटा, क्या होगा, एक्वस जलीय विलयन, प्लस में अपने पास H2O होगा, और ये H2O बेटा किस में होगा, लिक्विड में होगा बेटा, किस में होगा, लिक्विड में होगा। इसमें हम लिखेंगे क्या, वैद्युत अपघटन, क्या लिखेंगे बेटा, विद्युत देंगे ना भाई, इसमें हम विद्युत देंगे, क्या देंगे, विद्युत, तो ऊपर लिख देंगे विद्युत, ठीक है, क्या लिख देंगे, विद्युत लिख देंगे। इसके बाद में ये क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा सर
NaOH बनाएगा। देखो इसको संतुलित मैंने करके दिखाई दिया, इसको अपन संतुलित कर लेते हैं हाथों हाथ। 2 यहाँ पे लगेगा, 2 यहाँ पे लगेगा, तो ये बन जाएगा 2NaOH बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, 2NaOH बन जाएगा बेटा। ठीक है, बन जाएगा भैया अपने पास 2NaOH बन जाएगा, प्लस में 2NaOH बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2NaOH कैसे बनेगा, जलीय अवस्था में, मतलब एक्वस बनेगा। क्या बनेगा, एक्वस। क्या बनेगा बेटा, एक्वस बनेगा, जलीय विलयन बनेगा। प्लस में क्या बनेगा बताओ, प्लस में क्या बनेगा, ये बन गया था, इसके बाद में क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, Cl2 प्लस में, Cl2 कैसे है भाई, गैसीय अवस्था में, इसलिए G लिख देंगे, प्लस में H2 लिख देंगे, और H2 किस अवस्था में है, G में। ठीक है, दिख गए सभी को भाई, सभी को दिख रहा है, दिख रहा है सभी को। चलो इसके बाद में क्या लिखेंगे भाई, अपन ने ये सारी चीजें लिख दी। ठीक है, अब देखो कैथोड पर कौन सी गैस जमा होगी और NaCl कैसे जमा होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें यहीं पे लिख लेंगे, एनोड पर जमा होगी सर, एनोड पे क्या है, प्लस है, तो एनोड पर होगी क्लोरीन गैस। एनोड पर कौन सी गैस जमा होगी, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस मुक्त होगी। ठीक है, कैथोड पर कौन सी होगी, कैथोड पर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस होगी बेटा। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब देखो आगे लिखेंगे, इसमें आगे क्या लिखेंगे भाई, चित्र अपन ने बना ही लिया। ठीक है, देखो कैथोड के पास, इसमें और लिख लेंगे कि जो NaOH विलयन होता है वो कैथोड के पास बनता है, कैथोड के पास ही NaOH बनता है, NaOH बनता है। ठीक है, चलो आगे लिखें, आगे लिखें, आगे लिखेंगे बेटा इसके उपयोग। क्या लिखेंगे, इसके उपयोग, हेडिंग डालेंगे इसी में, हेडिंग दूसरे कलर से डालेंगे और लिखेंगे बेटा इसमें, क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। हेडिंग डाल के लिखेंगे बेटा इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि देखो इसमें लिखेंगे, देखो पहले तो क्या बनी थी, हाइड्रोजन गैस बनी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। देखो यहाँ से क्या हुई है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है, तो ये जो H2 गैस है ना बेटा, H2 गैस, ये किस किस में काम आएगी, ये H2 गैस है वो किस किस में काम आएगी, ये H2 गैस काम आएगी ईंधन के रूप में, ईंधन, मार्गरीन, मार्गरीन, और लिखेंगे इसमें किसके लिए, किसके लिए बताओ, इसके लिए खाद के अमोनिया में काम आएगा बेटा, किसमें, खाद के अमोनिया। ये जो जो चीजें बनी है ना बेटा, इनके उपयोग है ना, क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकल के तो बनी है। दूसरा लिखेंगे इसमें Cl2 के लिए, इसके लिए लिखेंगे Cl2 के लिए। ठीक है, Cl2 क्लोरीन गैस, ये कहाँ पे काम आती है क्लोरीन गैस, ये आती है बेटा जल की स्वच्छता के लिए। लिखेंगे इसमें जल की स्वच्छता के, जल की स्वच्छता में मतलब जल को साफ करना हो तो उसमें, स्विमिंग पूल में बेटा, सर ये स्विमिंग पूल में क्या काम आती है बेटा, जब तुम स्विमिंग पूल में जाते हो तो तुम्हें पता होगा वहाँ पे पानी गंदा हो जाता है, कई बार हरा हरा सा हो जाता है, कई बार खराब हो जाता है पानी, है ना। तो उस पानी को क्या करना है, बिल्कुल क्लीन दिखाना है हमको, क्योंकि अपन नहाएंगे कब, जब उसमें मतलब देखेंगे भाई कुछ भी नहीं है ना। अब सर कई बार तो आंखों में दर्द होने लग जाता है बेटा, वो तुम समझ गए क्यों होने लग जाता है, कोई उसमें प्रवाहित कर देता है ना। चलो
Cl2 गैस क्या हो जाएगा, जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, है ना। ठीक है, आगे लिखेंगे तीसरा, NaOH किस में काम आता है, NaOH काम में आता है बेटा धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए और साबुन व कागज बनाने के लिए। ये लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे, ये है काम की चीज, लिखेंगे NaOH। ये NaOH है ना, ये काम की चीज है, ठीक है। NaOH ये किस किस काम में आता है बताओ, किस किस का काम आता है बताओ, किसके काम आता है बताओ भाई, किस में काम आता है बताओ, हवा ले लो थोड़ी सी 2 मिनट, बताओ जल्दी, इधर ही हवा लगती है इसमें। लिखेंगे धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, बताओ किसके लिए भाई, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। दूसरा क्या बताओ, दूसरा क्या है, साबुन व कागज बनाने के लिए, लिखेंगे इसमें साबुन व कागज बनाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे भाई, H2 गैस हो गया, Cl2 गैस हो गया और NaOH हो गया, ठीक है। देखो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे Cl2 गैस, Cl2 प्लस में NaOH, ठीक है। Cl2 और NaOH ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे विरंजक चूर्ण। क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे विरंजक चूर्ण, है ना। क्या बनाएंगे, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और इस विरंजक चूर्ण को क्या काम में लेंगे, इसका काम में लेंगे घरेलू विरंजन में, तो लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, घरेलू विरंजन में। विरंजन का मतलब बेटा कलर उड़ाना होता है, ब्लीचिंग पाउडर समझते हो ना, ब्लीच, अरे चेहरे को गोरा कर देती है, नालायक को, अब गर्मी में तो लगाना मत तुम। घरेलू विरंजन, अगर तुम गर्मियों में लगाओगे ना तो बंदर बन जाओगे, नालायक हो बंदर, क्या बन जाओगे, बंदर बन जाओगे। घरेलू विरंजन, और किसके लिए, वस्त्र विरंजन के लिए, वस्त्र विरंजन में, ठीक है। चलो आज देखो इतना हो गया, अब चलो बेटा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें और लिख लेंगे, चलो रहने दो, ठीक है, इतना ही सही है, ठीक है। पीवीसी और सीएफसी में और काम आता है, इसमें लिख लेंगे, यहीं पे एक्स्ट्रा में लिख लेंगे पीवीसी एंड सीएफसी। सीएफसी का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इसमें भी काम आता है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा, कितना टाइम हो गया भाई, 52 हो गए, 8 मिनट, चलो कोई नहीं। देखो अब अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, इसको पढ़ा है क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखो आज मैंने क्लोर क्षार प्रक्रिया ही कराई है पूरे 1 घंटे में ना, तो बेटा इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है बेटा, हमने एक पात्र लिया, देखो जब उसकी अगर वर्णन करना पड़ जाए तो क्या क्या लिखेंगे, देखो सारी चीजें तो तुम्हें आनी चाहिए भाई। एक पात्र लिया, उसमें हमने एनोड और कैथोड को स्थापित किया, उसमें हमने नमक का जलीय नमक डाला, साथ में जल डाला, जब हमने उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की तो Na और Cl मतलब टूट गए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मुक्त होकर इसने क्या किया भाई, जो Na है, सोडियम है, उसने OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, NaOH बना लिया, तथा क्लोरीन गैस को क्या कर दी, मुक्त कर दी, क्लोरीन गैस को मुक्त कर दी। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो गई। हाइड्रोजन गैस क्या है, धनायन है, धनात्मक है, या फिर बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, धनायन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर धनायन होता है, इसलिए वह कैथोड, कैथोड को ब्रैकेट में लिखेंगे ऋणायन, तो ऋणायन के ऊपर जाकर चिपक जाती है, या उससे क्या हो जाती है, कैथोड से निकल जाती है। दूसरे में बोलेंगे हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाँ ये तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी कैथोड से। तो दूसरा क्लोरीन गैस के बारे में लिखेंगे, क्लोरीन जो गैस होती है इसके ऊपर क्या होता है भाई, ऋणायन होता है। जब ये ऋणायन होता है तो ये एनोड पर क्या होता है, धनायन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात जो एनोड है, जो एनोड है उससे कौन सी गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी बेटा। कौन सी गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, तथा जो पात्र है उसमें NaOH बन जाएगा, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को बताना है उसके बारे में, हमको यह अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखना है इसमें, देखो
इससे पहले मैंने ये बताया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है तथा साथ में क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद में मैंने तुम्हें बताया कि इसमें क्या है भाई, ये इसकी क्या हो गई, समीकरण हो गई, NaCl हो गया, ये जल हो गया, यहाँ पे विद्युत प्रवाहित की तो NaOH प्लस में Cl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्या बनेगी, क्लोरीन गैस, कैथोड पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और कैथोड के पास में ही क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। इसके अभी उपयोग देखे अपन ने, हाइड्रोजन गैस बनी थी, तो हाइड्रोजन गैस को किस किस में काम में लेंगे भैया, हाइड्रोजन गैस बनी थी, इसको ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, खाद के अमोनिया में, खाद के अमोनिया में, ठीक है, देखो खाद के अमोनिया में काम में लेंगे बेटा, किस में लेंगे, खाद के, नालायक हो, खाद के अमोनिया में, ठीक है। दूसरा देखो इसके बाद में क्या है भाई, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस कौन कौन सी भाई, जल की स्वच्छता में, जल को जब साफ करना होता है, तुमने देखा होगा, तुमने कई बार जैसे नलों का पानी पिया होगा तो वो कड़वा मारता है, तो उसमें क्यों मिला, क्या होता है भाई, जब उसमें कड़वा क्यों मारता है, क्योंकि उसमें हम क्या डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं बेटा, क्या डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, NaOH है, तो धातुओं से ग्रीस को हटाने में, अगर किसी धातु के ऊपर ग्रीस है तो हम क्या करेंगे, उस पर से NaOH डालेंगे तो धातु की ग्रीस हट जाएगी। साबुन व कागज बनाने के लिए भी ये प्रयोग ध्यान में रखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है ना, ये वाला देखो, ये चीज तरीके से तीर लगा लो, ठीक है, ये वाली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कागज बनाने के लिए और साबुन बनाने के लिए। दूसरा क्या है अपने पास, जो विरंजन चूर्ण होता है उसका प्रयोग कहां पे करते हैं, घरेलू विरंजन में और वस्त्र विरंजन में, घरेलू विरंजन में और, नहीं इसको तो कोई दिक्कत नहीं थी जैसे, चलो कोई नहीं, लिख लिया तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे इसमें, आगे लिखेंगे विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण को लिए लिखेंगे भाई, विरंजक चूर्ण हेडिंग डालेंगे, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और इस विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जानते हो ना तुम, ब्लीच करवाती हैं लड़कियां, हाँ लड़कियों का सर पता नहीं है लेकिन हम तो नहीं करवाते, ठीक है। इसमें डालेंगे बेटा शुष्क बुझे हुए चूने पर, देखो एक मिनट यार, इसको हटा ही देता हूँ मैं वहां से, चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं, तुम तो लिखो, विरंजक चूर्ण के लिए लिखेंगे बेटा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने की, शुष्क बुझे हुए चूने की लिखेंगे बेटा, शुष्क बुझे हुए चूने की, शुष्क बुझे हुए चूने पर, इसमें लिखेंगे बेटा, जल्दी जल्दी लिखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर, देखो कल मैं इसका रिवीजन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, कल इसका रिवीजन नहीं करवाऊंगा, इसका रिवीजन अब खत्म होगा ना उसी टाइम पे करेंगे अपन, संडे के दिन कर लेंगे चाहे, ठीक है, क्योंकि संडे के इस बार फ्री है ना अपन, देखो एग्जाम सारी चीजें अपन ने करवाई दी भाई, है ना, तो अब इस बार क्या है भाई, संडे के दिन अपन इसको लपेट देंगे, ठीक है ना, रिवीजन कर देंगे इसका। तो क्या हो गया, शुष्क बुझे हुए चूने पर, ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं, बुझे हुए चूने को बोलते हैं सर CaOH का होल ट्वाइस, शुष्क बुझे हुए चूने पर Cl2, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, बताओ क्या होगा भाई, शुष्क बुझे हुए चूने पर अपन क्या करेंगे, क्लोरीन गैस क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, या क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे, एक मिनट ऐसे लिखेंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन, बिल्कुल तरीके से लिखवाता हूँ, कि क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में Cl2, क्लोरीन की क्रिया कराने पर, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना है, उसकी क्लोरीन की, उस पर क्या करवाएंगे, उसकी क्लोरीन की अभिक्रिया से करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमें, तो विरंजक चूर्ण का मिश्रण प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन की क्रिया, बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराने पर, देखो भाई शुष्क बुझे हुए चूने या CaOH का उल्टोएस की क्लोरीन Cl2 से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का
मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, इसके लिए है वो डालेंगे भाई, इसमें लिखेंगे इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी सर CaOH का होल ट्वाइस। मैं सोच रहा था कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है मुझे ये नहीं पता था, ना लायक हो और बोलते भी नहीं हो कुछ। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से CaOH का होल ट्वाइस, है ना। चलो ये क्या था, CaOH का होल ट्वाइस था। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे थे, क्लोरीन से करवा रहे थे बेटा। इस क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पर क्या करवाना था, ये बन रहा था CaOCl2 प्लस में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। बताओ H2 दो O है ना, तो एक O और आ जाएगा तो जल बन जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गई इसकी अभिक्रिया। ठीक है, देखो भाई CaOH का होल ट्वाइस था, क्लोरीन गैस थी। यहाँ पे देखो CaO कितना है यहाँ पे 2, एक O तो ये ले लेगा और इस Cl2 के साथ ये बना लेगा CaOCl2। ठीक है, प्लस में क्या बन जाएगा H2O गैस बन जाएगी। ठीक है, अब चलो इसके उपयोग देखो, एक बार टाइम देख लेता हूँ एक बार भैया ना, टाइम हो चुका भाई आज तो, है ना। चलो कोई नहीं, इसके हेडिंग डालेंगे इसका उपयोग। ठीक है भाई, इसके डालेंगे इसके उपयोग, के उपयोग लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे इसकी उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग, कल यहां से स्टार्ट करूंगा भाई मैं सीधा। ठीक है, विरंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है भाई, विरंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है, कल यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, विरंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण का उपयोग मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर रहता है वो किस किस में काम आता है, कहां कहां पे काम आता है, इसके बारे में कल अपन चर्चा करेंगे। देखो आज का चैप्टर, देखो आज का जो टॉपिक था उसको मैंने टाइम लगा के समझाया बेटा, है ना। टाइम लगा के क्यों समझाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न आता है। और भाई सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है बेटा ना, कुछ करो या मत करो, बस थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि मैं देखो अपना टाइम में मतलब कैसे कैसे निकाल कर मैं तुम्हारे लिए क्लासेस ला रहा हूँ ना बेटा, ये मुझे पता है ना। मुझे कितनी मेहनत करके सब कुछ लाना पड़ रहा है, सब कुछ मतलब जो पहले का था उसमें अपडेट करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है जैसे कोई पिछले साल के नोट्स देख लेगा तो उसको लगेगा कि सेम सेम है, लेकिन सेम सेम नहीं है बेटा। मैंने इसमें चीज़ें, और भाई मैं कोई ऐसा उठ के नहीं आया यहाँ पे, है ना। ऑफलाइन बैच चलाया है, 70 80 बच्चों को मैंने पढ़ाया एक साथ, मतलब है ना। तो वो भी मतलब मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया, अपना मतलब चलता था फ्री ऑफ कॉस्ट या 100 रुपये में चलता था भाई। ठीक है, उसमें क्या मैंने और टीचर भी लगा रखे थे, तो उसमें थोड़ा सिस्टम वो था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जैसे बच्चे ज़्यादा हैं पढ़ने के, मतलब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो भाई देखो कई तो क्या है भाई, बहुतों के पास तो क्या है मोबाइल नहीं है। ठीक है, उनके बहुतों के तो पास मोबाइल नहीं है परिस्थितियों की वजह से, बहुतों के क्या है उनकी खुद की कंडीशन की वजह से मोबाइल नहीं है, समझ रहे हो ना कैसे। हाँ, कोई गेम खेलने में लग जाता है, तो कोई इंस्टा, कोई फेसबुक, कोई कैसे क्या क्या ऊट पटांग करते रहते हैं, तो उसकी वजह से घर वाले देते भी नहीं है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अपने पास संसाधन है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अपन पढ़ पा रहे हैं। भाई हमारे टाइम में मतलब जब मैं था तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो मैं भटका भाई, मैं भटका चीजों को पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है ना। अब कोई ये सोचेगा मजाक कर रहा है, ये तो मतलब ऐसे कहता रहता है, ये है वो है, लेकिन बेटा रियलिटी बात है ना, मैं किसी को नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि लोग सुनने में मजा लेते हैं। ठीक है, कोई भी तुम्हारी स्थिति को नहीं समझता था, कोई भी तुम्हारी परिस्थिति को नहीं समझ सकता, अपनी परिस्थिति तुम खुद समझ सकते हो ना। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जुड़े रहे हमारे साथ क्या मेरे साथ, है ना। हाँ चलो, हाँ मतलब कैलकुलस परिवार के साथ, किसके भी साथ जैसे जुड़ना चाहो, मेरे साथ जुड़ना चाहो, कैलकुलस परिवार के साथ जुड़ना चाहो, जैसे जुड़ना चाहो वैसे जुड़ो। और बेटा लगातार क्लासेस लेते रहें, आप सभी से निवेदन है मेरा, है ना। अब देखो बिना पैसों के पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है खराब पढ़ा रहा हूँ बेटा। मैं 8 महीने पढ़ाऊंगा तुम्हें, 1-2 दिन की बात नहीं है कि 1-2 क्लास डाल के मैंने छोड़ दिया, नहीं। 8 महीने तुम्हें साथ लेके चलने वाला हूँ, एग्जाम टाइम तक नहीं छोड़ूंगा। तुम मानोगे यार, और मैं कह रहा हूँ इस बात की गारंटी, तुम 1000 रुपये का कोर्स कोई लेके पढ़े और उसके नोट्स और अपने नोट्स मिला के देख लेना, और उससे मतलब अगर तुमने ये पूरा का पूरा अपने कोर्स कर लिया इस तरीके से, मतलब इसी तरीके से चलते रहे, तो बेटा मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं बेटा, नंबरों की ना बौछार लग जाएगी अपने, है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, साथ हूं मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ कोई नहीं है, अपना सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। दुनिया छोड़ जाती है, कुछ चीजें देखते हैं अपन ना, मतलब देखोगे जिंदगी में अभी बैटर मिला छोड़ दिया, बैटर मिला छोड़ दिया, लेकिन मैं पहले ही बैटर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम तो छोड़े हुए हैं बेटा, हमको तो छोड़ा हुआ है किसी ने ना, तो अपन बैटर दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बैटर देंगे तो छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। एक बार जुड़ जाइए बस, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। आज के लिए इतना ही काफी, आज की बात, आज की क्लास में देखो बातें भी बहुत हो गई, आज के दांसे भी दे दिए मैंने, 2-3 दांसे नहीं बेटा, मोटिवेशन थे। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन क्या करेंगे, देखो जो वो था ना भाई अपना
क्लोर क्षार प्रक्रिया का, उसकी चित्र की प्रैक्टिस करेंगे सभी, ठीक है ना। एक पात्र लेके 2 एनोड और कुछ भी जो है किताब से एक बार देखेंगे, किताब से अच्छे तरीके से देख के उसको बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन कल अपन पढ़ेंगे विरंजक चरण के उपयोग, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, आज की क्लास के लिए थैंक्स, ठीक है। बहुत बहुत सहयोग दिया, बहुत बहुत टाइम दिया आपने, 1 घंटे का पूरा टाइम देते हो, इसलिए आपके लिए थैंक यू, है ना। और क्लास को देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है।